हेलो गाइस, वेलकम टू योर फेवरेट एजुकेशनल चैनल बी स्कूल प्रो। और आज हम देखेंगे सेट 10 ऑफ 100 सेट DILR सीरीज। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पता है, और हम जो है 100 सेट्स ऑफ DILR सीरीज करेंगे। और वहां पे अब तक जो है अपन ने 9 सेट सॉल्व किए थे टोटल। तो अगर आप लोगों ने वो 9 सेट नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई सेक्शन में डाल देता हूँ। और आज का जो अपना सेट है उसके बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा। तो आज का जो सेट है वो बार ग्राफ के ऊपर है। ठीक है, तो ये भी डेटा इंटरप्रिटेशन का सेट है और इसमें लॉजिकल रीजनिंग एज सच यूज नहीं होएगा। अगर यूज भी होएगा तो बहुत कम क्वांटिटी में यूज होएगा। तो डेटा इंटरप्रिटेशन का सेट है, और मैंने बोला कि डेटा इंटरप्रिटेशन के सेट के लिए जो लगता है वो कैलकुलेशन ज्यादा लगता है, क्योंकि यहाँ पे जो है लॉजिकल रीजनिंग का ज्यादा इंटरवेंशन नहीं रहता है। तो अपने को जो है कैलकुलेशन टफ कर देते हैं कैट वाले लोग, ताकि आप लोग को जो है ज्यादा टाइम यूटिलाइज हो जाए और आप लोग का जो डिफिकल्टी लेवल है उसको मैच कर दे विद द इंटेंसिटी ऑफ द कैलकुलेशन। तो आज अपन ने एकदम बेसिक सा सेट लिया हुआ है, और आज का सेट बहुत इजी भी रहेगा, जिसमें कैलकुलेशन इंटेंसिव भी कुछ नहीं रहेगा। सिर्फ थोड़े थोड़े से जो कंसेप्ट है मैं वो आप लोगों को क्लियर करते जाऊंगा जब जब अपन क्वेश्चन देख लेंगे। तो बार ग्राफ क्या होता है? बार ग्राफ एक हिस्टोग्राम जैसा एक ये रिप्रेजेंटेशन होता है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन, जहाँ पे आप लोग को जो है ग्राफिकल वे में डेटा दिया होगा। तो यहाँ पे दो एक्सिस रहते हैं, जनरली दो एक्सिस रहते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल एक्सिस होता है उसको वाई एक्सिस। तो अभी ये एक्स एक्सिस कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे मैं सब यहाँ पे ले लूंगा स्टेट्स करके। ठीक है, तो पहला होगा महाराष्ट्र, दूसरा होगा केरला, तीसरा होगा कोई और एक स्टेट जैसे कि तमिलनाडु। तो ऐसा तीन स्टेट दिखाया गया। और वाई एक्सिस में जो रहेगा दूसरा एक वेरिएबल रहेगा, और यहाँ पे कंसिडर करते हैं लिटरेसी रेट है। ठीक है, तो लिटरेसी रेट है। तो महाराष्ट्र का जो लिटरेसी रेट है जस्ट बाय विजुअलाइजेशन अपन बोल सकते हैं कि केरला से कम है करके। और तमिलनाडु का जो है वो भी केरला से कम है, लेकिन तमिलनाडु का विथ रिस्पेक्ट टू महाराष्ट्र जो है वो लिटरेसी रेट थोड़ा ज्यादा है बोल सकते हैं। तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन से आपका जो कैलकुलेशन है वो बहुत कम हो जाएगा, अगर आप लोग डेटा इंटरप्रेट प्रॉपरली कर पाओगे तो। अगर कंपैरिजन का क्वेश्चन है तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन बहुत इजी वे में आप लोगों को क्वेश्चन टैकल करने में मदद करेगा। लेकिन अगर कंपैरिजन का क्वेश्चन नहीं है, आप लोग को डायरेक्ट वैल्यू ही निकालना है, तब थोड़ा हो सकता है कि कैलकुलेशन इंटेंसिव हो जाए। तो ये रहा एक बार ग्राफ का एकदम बेसिक सा थोड़ा सा डिटेल, जहाँ पे मैंने बताया था कि दो एक्सेस होता है, उसमें डेटा गिवन रहता है। अभी जो इन डेप्थ डिटेल जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करते करते देख लें। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम जल्दी से आज का क्वेश्चन देखते हैं और उसको टैकल करने की कोशिश करते हैं। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या दिया। द फॉलोइंग ग्राफ मेंशंस 4 cities ईच फ्रॉम 4 डिफरेंट कंट्रीज। तो 4 कंट्री का डिटेल दिया है, और वो 4 कंट्री में जो है 4 cities का डिटेल दिया हुआ, along with the percentage contribution of this city to the respective countries GDP। तो जीडीपी के बारे में डिटेल दिया हुआ है। तो जीडीपी ऑफ द गिवन कंट्रीज हैज द फॉलोइंग ऑर्डर। यूएस का जो है जीडीपी सबसे मैक्सिमम है, फिर उसके बाद बताया है जर्मनी का है, फिर जापान का है, और फिर इंडिया का है। और ये जो है 4 कंट्री का ही डेटा दिया हुआ है, और ये जो है एक जनरल नॉलेज का डेटा नहीं है, ये सिर्फ ये सेट के लिए ही सीमित है। तो यहाँ पे अपने को 4 कंट्री दिख रहा है, यूएस दिख रहा है, जापान दिख रहा है, इंडिया दिख रहा है, जर्मनी दिख रहा है। तो ये 4 कंट्रीज है, और ये 4 कंट्रीज में जो है आप लोगों को चार चार सिटीज का डिटेल दिख रहा है। जैसे कि इंडिया में जो है न्यू दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, चेन्नई, ये 4 सिटी पकड़ा गया है। जापान में भी कावासाकी, ओसाका, टोक्यो और योकोहामा, ये 4 है। वैसे ही यूएस और जर्मनी का भी डिटेल दिया गया। अभी जो है एज सच अपने पास डिटेल नहीं है, सिर्फ अपने को सिर्फ परसेंटेजेस बताया गया कि 18, 22, 7 और 5। तो मैं जब भी परसेंटेज देता है, मेरा एक जनरल टेंडेंसी बताता हूँ, मैं क्या करता है वो परसेंटेज का समेशन निकाल देता हूँ। तो परसेंटेज का समेशन से अपने को क्या पता चल जाता है कि ये एक एग्जॉस्टिव सेट है या नहीं करके। तो अभी यहाँ पे जो है 18, 22, 7 और 5। तो 18 प्लस 22 करेंगे तो ये हो जाएगा 40, 40 प्लस 7 हो जाएगा 47, फिर उससे 5 ऐड करेंगे तो 52 हो जाएगा।
तो यहाँ पे अपने पास 52 तक का ही डिटेल्स है, तो बचा हुआ 48 का डिटेल्स पेंडिंग है। तो ये एग्जॉस्टिव सेट नहीं है, इसके अलावा भी रहेगा जो अदर्स में आएगा। ठीक है, तो अदर्स में जो है 48 आएगा। अदर्स छोटा नहीं ग्राफ बनाऊंगा, थोड़ा बड़ा ही ग्राफ बना दूंगा, और उसमें जो है उसमें 48% एक्स्ट्रा आएंगे। वैसे ही सारे जगह पे आएंगे, लेकिन मैं वो लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं पहले क्वेश्चन पढ़ूंगा और फिर चेक करूंगा उसका नेसेसिटी है या नहीं कर। देखिए, मैंने आपको यहाँ पे एक जनरल डिटेल बताया कि जब भी परसेंटेज दिया रहेगा तो आप लोग जस्ट उसको ऐड करके देखना कि वो 100 होता है या नहीं कर। ठीक है, तो अभी अपना जो है तीनों क्वेश्चन को टैकल करने की कोशिश करते हैं। पहले पढ़ लेते क्या दिया क्वेश्चन। फॉर हाउ मेनी कंट्रीज द गिवन 4 cities contribute more than 50% but less than 60% of the GDP of that particular country। तो ये क्या पूछा गया है कि अपना जो भी परसेंटेज दिया हुआ है उसका समेशन, यानी कि ये 4 सिटी का समेशन जो है 50% से मोर होना चाहिए लेकिन 60% से लेस होना चाहिए जीडीपी का। तो ये काफी सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, और आपको जो है पेन उठाने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा ये वाला क्वेश्चन को टैकल करने। तो कैसे करना है वो देख लेंगे, पहले अपन क्वेश्चन पढ़ लेते हैं दूसरे। तो बताए, इफ जीडीपी ऑफ यूएस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ जीडीपी ऑफ जर्मनी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ जीडीपी ऑफ जापान विच इज इक्वल टू 4 टाइम्स जीडीपी ऑफ इंडिया, देन हाउ मेनी सिटीज हैव जीडीपी ग्रेटर देन दैट ऑफ न्यू दिल्ली। ठीक है, तो अगर ऐसा डिटेल दिया होगा तो कैसे सॉल्व करना है ये भी देख लेंगे ये वाले क्वेश्चन। फिर भी कुछ ज्यादा ऐसे डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन, काफी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड। अभी थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ सिटीज whose contribution towards GDP of their respective country less than 10% BA and that of those contributing more than 25% BB, then the value of A plus B for the given countries put together is dash। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, आप लोग को समझा नहीं होगा अगर फर्स्ट गो में पढ़े होंगे तो क्या है ये वाला क्वेश्चन भी टैकल कर देंगे। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को सेट का पूरा जिस्ट मिला कि सेट में क्या पूछा है, कैसे टैकल करना है, ये आप लोग को डिटेल पता चला। तो अपन जो है अभी स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन को टैकल करने की कोशिश करें। तो अभी जो है फर्स्ट क्वेश्चन टैकल करने की कोशिश। फॉर हाउ मेनी कंट्रीज द गिवन 4 सिटी कॉन्ट्रीब्यूट मोर देन 50% बट लेस देन 60% ऑफ द जीडीपी। तो अपने को सबका समेशन निकालने का है और मेक श्योर करना है कि वो 50 टू 60 के जो ब्रैकेट है उसके बीच में लाई करेंगे। और अगर लाई करेगा तो वहां पे जो है अपन +1 कर देंगे, यानी कि अगर इंडिया का जो अगर एडिशन करेंगे चारों सिटीज और वो 50 टू 60 के बीच में आएगा तो 1 कंट्री हो जाएगा। और ऐसे ही जापान हो गया तो फिर वो 2 कंट्री हो जाएगा, फिर 3 4 ऐसा हो जाएगा। तो पहले सबसे पहले इंडिया का ही देखते हैं, और इंडिया का क्योंकि अपन ने निकाला था तो अपने को पता है इसका आंसर है 52। अभी जो है जापान का निकाल लेंगे, तो इंडिया का 1 एक ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 1 कर दिया। अभी जापान का अपन को जो है जीडीपी समेशन निकाल, तो 18 प्लस 6 हो जाएगा 24, 24 प्लस 10 हो जाएगा 34, 34 प्लस 4 38, 38 प्लस 20 करेंगे तो 58, 58 प्लस 1 59। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 59 और ये सेकेंड हो जाएगा, सेकेंड कंट्री। अभी यूएस का देखते हैं। यूएस का क्या होएगा, 14 प्लस 7 21, 21 प्लस 21 42, 42 प्लस 10 करेंगे 52 प्लस 8 60 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 60 हो जाएगा। अभी जो लास्ट जर्मनी का वो देखते हैं। जर्मनी का ज्यादा चेक करने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे 41 है, यहाँ पे 30 है, इन दोनों का एडिशन करेगा तो ये 71 हो जाएगा, जो अपना रेंज के बाहर रहेगा। अभी अपने पास जो है एक 52 है, एक 59 है और तीसरा जो है वो 60 है। तो अभी ये 60 को इंक्लूड करना है कि नहीं वो चेक कर लेंगे। तो यहीं पे जो है एक ट्रिक आता है, और आपका जो +3 मार्क्स मिलने वाला था वो चेंज होके -1 होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से देख लेना। तो क्वेश्चन में बताया कंट्रीब्यूट मोर देन 50%, तो 50 से ग्रेटर ही होना चाहिए नंबर, और बट लेस देन 60%, तो लेस देन 60 होना चाहिए और इसके बीच में आपका नंबर रहना चाहिए। तो जब मैं बोल रहा हूँ लेस देन 60 है तो ये लेस देन इक्वल टू तो नहीं है। तो लेस देन इक्वल टू नहीं है, तो जब यूएस का सिर्फ 60 आ रहा है वैल्यू, वो वैल्यू अपन कंसिडर नहीं करेंगे।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो ये जो है यहाँ पे अपना वैल्यू जो है 50 और 60 के बीच में होना चाहिए, ना कि 50 और 60 दोनों इंक्लूड कर। तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 इंडिया 2 जापान, तो ऑप्शन 3। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, काफी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। तो अभी जल्दी से देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को टैकल करना। अभी सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया, इफ जीडीपी ऑफ यूएस इज इक्वल टू 2 टाइम्स जीडीपी ऑफ जर्मनी विच इज इक्वल टू 3 टाइम्स जीडीपी ऑफ जापान विच इज इक्वल टू 4 टाइम्स जीडीपी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे अपने को एक रेशियो दिया हुआ, तो अभी ये रेशियो पे और अपने को जो है आंसर फाइंड आउट करना। तो इसके लिए जो है अपन एक वैल्यू अज्यूम कर लेंगे, और क्योंकि यहाँ पे अपने को क्लियर कट दिख रहा है कि जीडीपी ऑफ यूएस मैक्सिमम है, तो अपन जीडीपी ऑफ यूएस को एक जो है एक आर्बिटरी वैल्यू दे देंगे, और उसके अकॉर्डिंग सारा जो जीडीपी है, सारे कंट्री का जो जीडीपी है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो अभी जो वैल्यू लेते हैं यूएस का, जीडीपी ऑफ यूएस, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जीडीपी ऑफ यूएस। तो ये इसको ऐसा वैल्यू लेंगे जो अपना कैलकुलेशन बहुत आसान कर दे। तो पहला चीज है, यहाँ पे सारे जगह पे परसेंटेज है, तो ये एक 100 का मल्टीपल होना है। ठीक है, तो ये अपना जो है प्राइमरी कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होता है, ये एलसीएम होना चाहिए बाकी सारे नंबर्स के कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे अपने पास तीन नंबर क्या है, 2, 3 और 4। अभी 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या है, 2, 3 और 4 का एलसीएम है 12। तो अपना जो नंबर है वो 100 का भी मल्टीपल होना चाहिए और 12 का भी मल्टीपल। तो ये 100 इंटू 12 अपना आ जाएगा 1200, और ये रहेगा अपना अज्यूम्ड वैल्यू। तो यूएस का जो वैल्यू रहेगा वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1200। अभी क्या दिया है, जीडीपी ऑफ यूएस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ जीडीपी ऑफ जर्मनी। तो 1200 इज इक्वल टू 2 टाइम्स जीडीपी ऑफ जर्मनी। तो जर्मनी का जीडीपी क्या हो जाएगा, जर्मनी का जीडीपी हो जाएगा 600। काफी सिंपल है ना, कुछ डिफिकल्ट नहीं लग रहा है। तो अभी जो है, अभी अपन पहला और तीसरा टर्म को कंपेयर करेंगे। तो जीडीपी ऑफ यूएस इज इक्वल टू 3 टाइम्स जीडीपी ऑफ जापान। तो 1200 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ जापान। तो कितना हो जाएगा, 1200 डिवाइड बाय 3। तो जापान का जीडीपी आ जाएगा 400। सिंपल। वैसे ही अभी अपने को इंडिया का निकालना है, तो 12 फर्स्ट और फोर्थ को जो है मैं कंपेयर करूंगा, फर्स्ट और फोर्थ। तो जीडीपी ऑफ यूएस यानी कि 1200 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया। तो 1200 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 300 आ जाएगा अपना। अभी ये डेटा देने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का जो पार्ट है वो पढ़ लेते हैं। देन हाउ मेनी सिटीज हैव जीडीपी ग्रेटर देन दैट ऑफ न्यू दिल्ली। तो अभी न्यू दिल्ली का ये निकालना है जीडीपी। तो न्यू दिल्ली का जीडीपी से कितने सिटीज का जीडीपी एक्स्ट्रा रहेगा वो चेक करना है। तो अभी न्यू दिल्ली का 18% है, तो 18% ऑफ 300 करने का एक इजी मेथड है 18 त्रीजा निकालने। क्योंकि देखो अभी ये क्या होगा, 18 डिवाइड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज है तो डिवाइड बाय 100 करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा 300। तो ये 2 जीरो तो दोनों तरफ से कट हो जाएगा, तो 18 इंटू 3 हो जाएगा। अभी 18 इंटू 3 अपने को वैल्यू पता है 54 है करके, तो न्यू दिल्ली का वैल्यू है 54। तो जाहिर सी बात है, ये 18% है और ये 22% है, तो बैंगलोर वन ऑफ द सिटी हो ही जाएगा जो ग्रेटर है न्यू दिल्ली के जीडीपी से। तो यहाँ पे से इंडिया में से जो है अपने को एक सिटी मिल रहा है जिसका जीडीपी रहेगा वो न्यू दिल्ली के जीडीपी से हायर रहेगा या ग्रेटर रहेगा। तो अपना इंडिया का जो केस है वो सॉल्व हो गया और अपना आंसर आया 1 सिटी। अभी अपने को जापान का देखना है, पर जब भी चेक करना ना तो सबसे मिनिमम वाला ही देख लो, क्योंकि इंडिया से ग्रेटर है जापान का परसेंटेज, बरोबर। तो अपन उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट वाले से ही टैकल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर वो ग्रेटर निकला तो सारे सिटीज ग्रेटर हो जाएंगे। तो अभी अपने को 6% ऑफ 400 निकालना है, तो ये हो जाएगा 24, और 24 जो है अपना नहीं आएगा करेक्ट है। तो अभी अपने पास और तीन बच्चे, इसमें से मैं जो है 14% ले लेता हूँ। तो 14 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 14 इंटू 4 हो जाएगा 56। तो 56 हो जाएगा विच विल बी ग्रेटर देन न्यू दिल्ली। तो बाकी के जो तीन है ये तीनों ग्रेटर देन न्यू दिल्ली का जीडीपी हो जाएगा। तो जापान से अपने को तीन सिटीज में। सिंपल लग रहा है, कुछ डिफिकल्ट नहीं लग रहा है।
ठीक, तो आगे जाते हैं। अभी यूएस का निकालना है। तो यूएस का सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? न्यूयॉर्क है। तो न्यूयॉर्क 7% है। तो 7% ऑफ 1200 निकालेंगे। तो 7% ऑफ 200 यानी कि 7 into 12 करना है। तो 7 into 12 करेंगे तो 84 आ जाएगा। तो अभी 84 जो है वो बाय डिफॉल्ट 54 से बड़ा है। और न्यूयॉर्क के अलावा जो जो सिटीज दिया हुआ है वो सब न्यूयॉर्क से ग्रेटर है। तो यूएस में से अपने को 4 सिटीज टोटल मिलेंगे जिसका जीडीपी ग्रेटर है न्यू दिल्ली से। ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो अभी जो है जर्मनी का डिटेल्स देखिए। तो जर्मनी में सबसे कम है यूएलएम बोल के। तो यूएलएम 6% डिनोट करता है। तो 6% ऑफ 300 कितना हो जाएगा? 6% ऑफ 600, सॉरी 300 नहीं, 6% ऑफ 600 हो जाएगा 36। तो 36 तो अपने केस में नहीं आ रहा तो वो कट हो जाएगा। तो सेकेंड लार्जेस्ट जो है वो 18% है। तो 18% ऑफ 600 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 18% ऑफ 300, बरोबर ना? तो मैं यहाँ पे एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिख देता हूँ। 18% ऑफ 600, ये हुआ जर्मनी का, म्यूनिक का जीडीपी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 18% ऑफ 300। ये है दिल्ली का जीडीपी। तो 600 है और 300 है, और परसेंटेज तो दोनों में सेम है। तो क्लियर कट विनर है यहाँ पे म्यूनिक। तो म्यूनिक अगर एक बार लेवल क्रॉस कर दिया तो उसके साथ साथ बाकी 2 सिटी है वो भी क्रॉस कर देंगे। तो अपने को जर्मनी से भी टोटल 3 सिटीज मिलते हैं जिसका जीडीपी है ग्रेटर दैन न्यू दिल्ली का जीडीपी। तो अभी अपने पास सर्कल में कितना वैल्यूज है वो देख लेंगे। तो 1, 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 4 11। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी या ऑप्शन 3 11। ठीक है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन था और कैलकुलेशन भी एज सच कुछ है जो डिफिकल्ट नहीं था। और मैं बोल रहा हूँ कि अभी स्टार्टिंग का स्टेज है और बार ग्राफ का जो है अपना फर्स्ट क्वेश्चन है ये। तो मैंने मतलब इंटेंशनली जो सेट है वो इजियर लिया हुआ है ताकि आप लोग को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि मल्टीपल चार्ट्स और डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स की कैटेगरी को कैसे सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आए। तो जल्दी से जाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी थर्ड और फाइनल क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दिए करके। द नंबर ऑफ सिटीज हुज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स जीडीपी ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कंट्री इज लेस देन 10%। तो अगर 10% से नीचे वो सिटी का जीडीपी कंट्रीब्यूशन है तो उसको ए लिखेंगे। एंड दैट ऑफ दोज कंट्रीब्यूटिंग मोर देन 25%, तो 25% से ऊपर रहेगा तो उसको जो है बी डिनोट कर देंगे। फिर उसके बाद जो है वैल्यू ऑफ ए प्लस बी पूछा गया। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग को सिर्फ समझने की जरूरत है। तो लेस देन 10% पहले पूछा है। तो लेस देन 10 जो है मैं वो व्हाइट पेन से दिखा देता हूँ, लेस देन 10। और दूसरा जो है ग्रेटर देन 25 को जो है मैं उसके लिए रेड पेन ले लेता हूँ। तो ग्रेटर देन 25 के लिए मैंने रेड पेन चूज। अभी यहाँ पे मैं डिटेल्स लिख देता हूँ। तो पहले आएगा इंडिया, दूसरा आ जाएगा जापान, तीसरा होगा यूएस और चौथा हो जाएगा जर्मनी। तो ये 4 अपने पास कंट्री है। उसमें ए का वैल्यू क्या क्या आएगा, बी का वैल्यू क्या क्या आएगा वो चेक कर ले। तो पहले ए का देखते हैं, इंडिया का लेस देन 10। तो लेस देन 10 दो कंट्री आ रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा 2। फिर जापान का भी लेस देन 10 देख लेते। तो जापान का लेस देन 1 में सिर्फ एक आएगा। यूएस का लेस देन 10 में कितना आएगा, एक, जो न्यूयॉर्क है। और जर्मनी का लेस देन 10 रहेगा, यूएल है, वो भी एक डी। तो यहाँ पे सबका समेशन कितना हो जाएगा, 2 + 1 3, 3 + 1 4, +1 5। तो ए का वैल्यू हो जाएगा 5। तो ए का वैल्यू 5 आने से ही अपना जो है ये कट हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि ए प्लस बी का वैल्यू जाहिर सी बात है 5 या 5 से ग्रेटर ही होगा। ठीक है, यहाँ तक समझा। अभी मैं रेड कलर का पेन लेता हूँ और ऐसे सिटीज देखता हूँ जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन ग्रेटर देन 25% है। तो इंडिया में से हाईएस्ट 22 है, तो 25 के ऊपर कोई भी नहीं है। तो फर्स्ट वाला जो इंडिया का सिटीज का जो वैल्यू है वो 0 है। अभी जापान का देखता हूँ, जापान में भी हाईएस्ट जो है 21 है, तो वहां पे भी 0 आ जाएगा।
यूएस में भी मैक्सिमम जो है 21 है, तो यहाँ पे भी 0 आ गया। और जर्मनी देख ले, तो जर्मनी में मेरे को पता है 2 सिटी ऐसे है जो ग्रेटर देन 25 है, विच विल बी 2 सिटीज। ठीक है, तो बी का जो टोटल वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा 2 करके। तो 41 फ्रैंकफर्ट एक सिटी है और ये दूसरा सिटी है, तो ये टोटल जो है ये 2 सिटी ऐसे मिलेंगे जहां पे आपका जो परसेंटेज जीडीपी कंट्रीब्यूशन है इज ग्रेटर देन 25%। तो अभी क्या पूछा है, ए प्लस बी का वैल्यू पूछा है। तो अभी ए प्लस बी का वैल्यू तो बहुत सिंपल वे में मिलेगा। ए का वैल्यू 5 है, बी का वैल्यू जो है 2 है, तो ए प्लस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 + 2 विच विल बी इक्वल टू 7। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन समझ में आया और ये क्वेश्चन के साथ साथ आपको ये पूरा सेट अच्छे से समझ में आया। और अगर आप लोग को हमारा कंटेंट वगैरह अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और हमारा जो चैनल है उसको ग्रो होने पे मदद करना। और इसके साथ साथ मैं एक और नोटिस देना चाहूंगा कि ये जो भी क्वेश्चन है ये सब मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आप लोग डिस्क्रिप्शन से ले लेना और वहां पे ज्वाइन हो जाना। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। टिल देन हैप्पी स्टडिंग, हैप्पी ब्रोइंग। चलो बाय।